राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर्वाधिक धनदायक दशाएं कौन कौन सी होती हैं। आर्थिक स्थिति ग्रह योगों के आधार के द्वारा निर्धारित होती है। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में प्रबल धनयोग है तो वो व्यक्ति को वो दशाएं सुपरिणाम कब मिलेगा, और ये एक विचारणीय विषय है। आपके जीवन में आर्थिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ दशा कौन सी रहेगी, इसका निर्णय करने के लिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर बात कर रहे हैं। जैसे लग्नेश की दशा में व्यक्ति अपनी सर्वप्रथम पहचान बनाता है। यदि लग्नेश बली है तो उसकी दशा में व्यक्ति अपनी स्वतंत्र पहचान बनाएगा। लग्नेश का शुभ संबंध यदि धन भाव एवं धनेश के साथ है तो व्यक्ति उस दशा में धन संचय करेगा तथा व्यक्ति को पैतृक धन का लाभ भी होगा, और ऐसी दशा में आप बैंक बैलेंस भी बना सकते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में बली आयस की दशा में आपकी आमदनी होगी। यदि आपके आयस धनाभाव में बली स्थित में है तो आपको आयस की दशा में निरंतर धन की प्राप्ति भी होगी। लग्नेश यदि धनेश या आयस के नक्षत्र में है तो धनेश एवं आयस आपकी कुंडली में बली स्थित में है तो लग्नेश की दशा सर्वाधिक रूप से सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगी। धनेश यदि आपकी जन्म पत्रिका में बली है तो ग्रह उसके नक्षत्र में है, उसकी दशा अंतर दशा में आपको धन लाभ मिलेगा तथा आपको धन का संचय भी ग्रह कराएगा। लग्नेश आयस का नक्षत्र परिवर्तन योग है तो लग्नेश की दशा में आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। यदि आयस बली है तथा लग्नेश धनेश से शुभ योग करे तो जो ग्रह आयस के नक्षत्र में स्थित हैं उनकी दशाएं आपके जीवन में आपको आर्थिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ करेंगे। यदि आयस एवं भाग्येश का स्थान परिवर्तन योग है तो भाग्येश आयस के नक्षत्र में है तो भाग्येश की दशा में आपको आर्थिक दृष्टि से विशेष सफलता प्राप्त होगी। सूर्य यदि आपके आय के भाव में बली होकर के स्थित है तो आपको सरकारी धन का लाभ अपनी दशा में कराता है। यदि आयस एवं धनेश में नक्षत्र परिवर्तन योग है तो दोनों ही बली हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए धनेश एवं आयस की दशा अंतर दशाएं धन के दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ फलप्रद होंगी। जो ग्रह आपके नवांश में नीच में हैं वे अपनी दशा में अशुभ फल अवश्य ही उत्पन्न करते हैं। यदि धनेश एवं आयस उच्च राशि में हैं तथा नवांश में नीच के हैं तो उनकी दशाएं अंतर दशाएं आर्थिक कष्ट देंगे। धनेश यदि किसी भी नीच ग्रह के नक्षत्र में है तो आपको धनेश की दशा आर्थिक रूप से कष्टदायक रहेगी। आय भाव का स्वामी यदि किसी निर्बल ग्रह के नक्षत्र में है तो आपको आयस की दशा अंतर दशा में अशुभ फल प्राप्त होंगे। यदि लग्नेश बली है तो जो ग्रह लग्नेश के नक्षत्र में हैं उनकी दशा अंतर दशा में आपके जीवन में स्थायित्व एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कराए। लग्नेश का संबंध यदि आपके धन भाव धनेश आय भाव आयस से है किंतु लग्नेश पाप प्रभाव से पीड़ित है तो आपको लग्नेश की दशा अंतर दशा में प्रतिष्ठा की हानि होगी। यदि धनेश बली होकर के धन भाव या आव भाव में है तो आपको धनेश की दशा में अनेक मार्गों से धन का लाभ प्राप्त होगा और आपको धन संचय भी ठीक होगा। धनेश यदि अस्त
या बकरी हैं तो आपको अपनी दशा में आर्थिक कष्ट होगा, भले ही धनेश स्वराशि या उच्च राशि में। चतुर्थेश यदि एकादश भाव में बली हैं तो चतुर्थेश की दशा में माता, भूमि, वाहन, संपत्ति, शिक्षा के द्वारा धन का लाभ होगा। भाग्येश यदि धन भाव में है तो धनेश की दृष्टि धन भाव पर है तो आपको भाग्येश की दिशा में पैतृक धन संपत्ति का भी पूर्ण लाभ होगा। कर्मेश आय भाव में है, बली है तो आपको कर्मेश की दशा अंतर्दशा में धनागम होगा तथा आपके अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। नवांश में बली ग्रह जीवन में सफलता एवं उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं और यदि ये ग्रह जन्म कुंडली में नीच के हैं तो प्रारंभ में बाधा एवं बाद में शुभदायक होते हैं। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार्य व वास्तु विशेषज्ञ 9305 360 382